अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा चैनल इजी लर्निंग हमने इस मकसद से स्टार्ट किया है कि लर्निंग को इजी बनाया जाए। इंग्लिश चूँकि हमारी मदर टंग नहीं है, हम लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है इस लैंग्वेज को समझने में, इसके कुछ वर्ड्स उनको डिफ़िकल्ट लग रहे होते हैं, उसके सिनोनिम्स जानना चाहते हैं या उसको दूसरे वर्ड्स में कन्वर्ट करके पढ़ना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम आपकी इस चीज़ में बहुत हेल्प करेंगे। लिंग्विस्टिक के बारे में आज बात करते हैं। ये जो लिंग्विस्टिक है, ये इसको आप यूँ कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी है। अब लिंग्विस्टिक चूँकि लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम लैंग्वेज के बारे में जानें। लैंग्वेज के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, जो एमए इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमए इंग्लिश पार्ट 2 में लिंग्विस्टिक को एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट अडॉप्ट किया है, उनके लिए मैं 2 बुक सबसे पहले रेकमेंड कर दूँ। एक लिंग्विस्टिक्स की है फरहंदा अज़ीज़ अवान की, अच्छी बुक है, इजी लैंग्वेज में लिखी गई है, ये आप देख सकते हैं। दूसरी एनकेएम की बुक जो कि लिंग्विस्टिक के बारे में है, ये बुक बहुत दोनों ही इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। लिंग्विस्टिक्स के बहुत से नोट्स पीडीएफ फॉर्म में गूगल पे आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस हैं जो आपको आसान से आसान ज़बान में लिंग्विस्टिक्स को और उसकी आगे जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम आज बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में। क्योंकि लैंग्वेज जो है वो लिंग्विस्टिक्स जो है लैंग्वेज पे बेस करती है। लिंग्विस्टिक्स जो है वो है कि लैंग्वेज की जो साइंटिफिक स्टडी है उसको लिंग्विस्टिक कहते हैं। सो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले हमें पता हो कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज इज़ अ ह्यूमन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूज़ आर्बिट्रेरी सिग्नल्स सच एज वॉइस, sounds, gestures or written symbols. Language is a storehouse of knowledge. It is an instrument of thinking as well as source of delight. The study of language is called linguistic. मज़ीद इसके बारे में जब बात करते हैं तो किसी भी जब आप टॉपिक को लेते हैं तो कोशिश किया करें कि उसकी स्टार्टिंग के कुछ लाइंस में या स्टार्ट के फर्स्ट पेज में ही उसकी डेफिनेशन को या उस चीज़ का आपका मतलब क्या है, वो चीज़ एक्चुअली है क्या, उसके बारे में डिफ़ाइन कर दें। कि हम एक टॉपिक को डिफ़ाइन करें, हम ये तो बताएं कि वो टॉपिक है क्या। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लैंग्वेज के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, लैंग्वेज की भी बहुत सारी डेफिनेशंस मौजूद हैं और ये ऐसी लैंग्वेज के बारे में बहुत सारी डिस्कशन होने के बाद, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस होने के बावजूद कोई एक डेफिनेशन ये नहीं कह सकते कि ये इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन है। हर फिलोसोफर, हर क्रिटिक, हर लिंग्विस्ट लैंग्वेज की अपनी डेफिनेशन देता है। लैंग्वेज का जो क्वेश्चन पेपर में आएगा लिंग्विस्टिक के पेपर में, तो आपने क्या करना है कि लैंग्वेज की कम से कम 3 डेफिनेशंस उस पेपर में लिखनी ही लिखनी है आपने। मेरी कोशिश यहाँ पे ये है कि लैंग्वेज की जो इजी डेफिनेशंस हैं मैं आपके सामने वो लेके आऊँ। उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। सबसे पहले हम बताते हैं कि लैंग्वेज इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड नॉइस यूज्ड इन एक्चुअल सोशल सिचुएशंस। ये एक नॉइस है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड नॉइस है। नॉइस तो वो एनिमल्स भी करते हैं, क्रिएट करते हैं, बट उनकी जो नॉइस होती है वो नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती। ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज इज़ एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ सिम्बल्स एंड मीनिंग्स। आई होप कि आपको ईजी लग रही होगी। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, the method of human communication, either spoken or written, consisting of the use of words in a structured and conventional way. स्पायर की डेफिनेशन देख लेते हैं। लैंग्वेज इज़ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन instinctive method of communicating ideas, emotions and desires by means of voluntarily produced symbols.
डेविड क्रिस्टल की डेफिनेशन है द सिस्टमेटिक कन्वेंशनल यूज़ ऑफ साउंड्स साइंस written symbols in a human society for communicating and self expression। उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन इजी लगी होंगी। लैंग्वेज को मज़ीद एलेबोरेट करने के लिए हम ये कह सकते हैं लैंग्वेज इज़ अ नॉन इंस्टिंक्टिव कम्युनिकेशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन कन्वेंशनल वे सॉरी अ नॉन इंस्टिंक्टिव कन्वेंशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये लैंग्वेज के बारे में हमने मुख्तसरन बात की। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगी डेफिनेशंस। बहुत सारे नोट्स हैं, आपको ढूंढनी पड़नी थी डेफिनेशन। मैंने कोशिश की है कि आपको एक पेज पे वो प्रोवाइड कर दी जाएं। मैं आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ। आप में से जो स्टूडेंट्स चाहें वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर समझ ना आए तो आप मज़ीद हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह लिंग्विस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।